परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू हमने दो टाइप के देखे थे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, देखो टिश्यू है तो किससे बना होगा, सेल से। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू जिन सेल से बना हुआ है वो सारे सेल लगभग एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिन सेल से बना हुआ है वो सारे एक जैसे नहीं होंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेल होंगे इसमें, सारे सेल एक टाइप के नहीं होते। अब ये जो सेल हैं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं वो एक साथ मिलके एज अ यूनिट काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, एज अ यूनिट। जैसे हम सब मिलके एक काम करने लग जाएं एज अ यूनिट तो उसको क्या बोलेंगे कि हम एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो सारे अलग अलग टाइप के हैं और वो एक ही काम कर रहे हैं एज अ यूनिट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के, कितने टाइप के, दो टाइप के, जाइलम और फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। सबसे पहले पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो जाइलम जो होता है ना वो कंडक्टिंग टिश्यू होता है। जाइलम कैसा टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है। कंडक्टिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा, कंडक्ट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, ये कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का। किसका कंडक्शन करेगा, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। कहां से, रूट से पानी को और मिनरल्स को लेके जाएगा स्टेम तक और लीव्स तक, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है, रूट से उठाएगा पानी को, रूट से उठा के उसे लेके जाएगा स्टेम तक और लीव्स तक। ये काम किसका है, जाइलम का। तो जाइलम को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जाइलम जो है वो चार अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स से बना हुआ है। जाइलम किस किस से बना हुआ है, पहला है ट्रैकिड्स। क्या है, ट्रैकिड्स। दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स और फोर्थ है जाइलम पेरेन्काइमा। क्या है, जाइलम पेरेन्काइमा। फर्स्ट ट्रैकिड्स, सेकंड वेसल्स, थर्ड जाइलम फाइबर्स और फोर्थ जाइलम पेरेन्काइमा। अब इस चैप्टर में जहां भी तुम्हें पेरेन्काइमा दिख जाए ना, समझ जाना लिविंग है और वो फूड स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, फूड स्टोर करेगा। तो जहां भी पेरेन्काइमा दिखा उसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। तो देखो ये जो तीन है ना, ट्रैकिड, वेसल और जाइलम फाइबर, ये तो होते हैं डेड। कैसे होते हैं, डेड। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा कैसा होगा, लिविंग होगा। कैसा होगा, लिविंग। तो जाइलम जो है वो चार एलिमेंट से बना हुआ है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग, बाकी तीनों डेड। अब ये जो बात है इसमें देखो, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट जो होता है वो होते हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स जो है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनमें मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कौन है, ट्रैकिड और वेसल्स। कौन है, ट्रैकिड्स और वेसल्स। अब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होगा, जो उनका जाइलम होता है ना, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो दो चीजें देखी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो वाटर कंडक्ट करने का काम है वो कर रहे हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, और जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अब सबसे पहले हमें पढ़ना ट्रैकिड्स के बारे में। देखो ट्रैकिड्स थोड़ा नाम से ही लग रहा है कि ये ट्यूब जैसा होगा। कैसा होगा, ट्यूब जैसा, और इलोंगेटेड होगा, मतलब लंबा होगा, ठीक है। तो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड या फिर ट्यूब लाइक सेल। क्या होंगे, इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक सेल। ये पता है क्या है, हम क्या पढ़ रहे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं जाइलम। यानी जाइलम एक टिश्यू है। जाइलम क्या है, एक टिश्यू। और टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। तो जाइलम कितने टाइप के सेल से बना हुआ है, ये जो ट्रैकिड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पेरेन्काइमा, ये सेल है। क्या है ये, सेल। तो देखो जाइलम के अंदर अलग अलग टाइप के सेल नहीं है, अलग अलग टाइप के सेल है, इसीलिए जाइलम को बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जबकि जब हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था पेरेन्काइमा, उसके अंदर तो सारे सेल क्या थे, सेम थे, एक जैसे थे। लेकिन यहाँ पे जाइलम है, जाइलम के अंदर अलग अलग टाइप के सेल हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, है ना। तो ट्रैकिड क्या है, एक टाइप के
सेल है। क्या है? सेल। सेल कैसे है? इलोंगेटेड या ट्यूब लाइक। उसके बाद ट्रैकिड्स के जो एंड्स होते हैं ना वो टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग मतलब पॉइंटेड, जैसे इसका एंड कैसा है? पॉइंटेड है, टेपरिंग है। तो इसी तरीके से ट्रैकिड्स के एंड भी कैसे होंगे? टेपरिंग। कैसे एंड है इनके? टेपरिंग। जो ट्रैकिड्स होते हैं ना उनकी वॉल थिक होती है। उनकी वॉल कैसी होगी? थिक। वॉल थिक क्यों होती है? क्योंकि उनकी वॉल में लिग्निन डिपॉजिटेड होता है। क्या डिपॉजिटेड होगा? लिग्निन। तो हम बोलेंगे कि इनकी सेल वॉल लिग्निफाइड है। कैसी सेल वॉल है? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड है इसीलिए क्या इनकी सेल वॉल थिक है। उसके बाद जो ट्रैकिड्स होते हैं ना वो डेड होते हैं। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जहां भी लिग्निन आ गया मतलब वो डेड होगा। ठीक है, तो ट्रैकिड्स कैसे होंगे? डेड होंगे। अब ये डेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। और प्रोटोप्लाज्म मैंने तुम्हें बता रखा है लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। अब सेल में लिविंग मटेरियल ही नहीं है तो सेल कैसा होगा? डेड। तो ट्रैकिड्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होंगे? डेड सेल्स। उसके बाद इनमें प्रेजेंट होते पिट्स। क्या प्रेजेंट होंगे इनमें? पिट्स। अब पिट्स क्या होती हैं? जैसे देखो एक वॉल होती है सेकेंडरी वॉल। कौन सी वॉल? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जहां भी प्रेजेंट नहीं होगी ना हम बोलेंगे कि वो जगह पिट है। वो जगह क्या है? पिट। जैसे ये मान लो सेकेंडरी वॉल है लेकिन इसमें इस जगह पे सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इस जगह को बोलेंगे पिट। क्या बोलेंगे? पिट। तो जो ट्रैकिड्स है उनमें पिट्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इनर लेयर होती है ना इनकी सेल वॉल की हैव थिकनिंग्स वेरी इन फॉर्म। जैसे ट्रैकिड्स जो है ना ये ट्रैकिड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब अब ट्रैकिड्स के अंदर डिपोजिशन है लिग्निन का। किसका डिपोजिशन? लिग्निन का। अब ये लिग्निन जो है मान लो इस ट्रैकिड के अंदर ये ऐसे सीडी की फॉर्म में चिपका हुआ है। ठीक है, दूसरा एक ट्रैकिड ऐसा है जिसमें छोटे छोटे पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं लिग्निन के। तो इस बेसिस पे जो ट्रैकिड्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं कि उनकी जो अंदर की सेल वॉल है उसमें लिग्निन किस तरीके से लगा हुआ है। उस बेसिस पे ट्रैकिड्स क्या होंगे? अलग अलग टाइप के होंगे। तो इनर लेयर जो होगी सेल वॉल की उसमें अलग अलग थिकनिंग्स होती हैं। थिकनिंग्स अलग अलग होगी तो उनकी फॉर्म भी क्या होगी? ट्रैकिड्स की अलग अलग होगी। ठीक है, सो ट्रैकिड्स में भी तो इस बेसिस पे ट्रैकिड्स दो टाइप की हो सकती है, या तो होंगी पिटेड या होंगी स्क्लेरिफॉर्म। स्क्लेरिफॉर्म का मतलब होता है लेडर लाइक। स्क्लेरिफॉर्म का मतलब क्या होता है? लेडर लाइक। और पिटेड मतलब पिट्स प्रेजेंट होंगे। अब एनसीईआरटी ने दिया हुआ डायग्राम इनका। देखो ये जो दोनों है ना ये ट्रैकिड है। अब इसमें तो तुम्हें ये छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ना ये तो पिट्स। क्या है? पिट्स। मतलब इसमें सेल वॉल की थिकनिंग पिट्स की फॉर्म में है तो इस ट्रैकिड को हम बोलेंगे कि ये पिटेड है। कैसा ट्रैकिड है? पिटेड। लेकिन इसमें ना ये थोड़ा सीडी के लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ये स्क्लेरिफॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्क्लेरिफॉर्म। तो ट्रैकिड की और भी बहुत सारी फॉर्म होती हैं। एक नेटवर्क लाइक भी होती है, रेटिकुलेट। पर एनसीईआरटी ने दो ही दी हुई है, एक तो पिटेड और एक स्क्लेरिफॉर्म। ठीक है, तो थिकनिंग जो है वो अलग अलग बेसिस पे होगी जिस बेसिस पे इनकी फॉर्म जो होंगी वो अलग अलग होंगी। ये पिटेड है और ये स्क्लेरिफॉर्म है। स्क्लेरिफॉर्म का मतलब क्या है? लेडर लाइक। ठीक, अब देखो नोट ट्रैकिड्स हैव नो परफोरेशन ऑन देयर एंड वॉल सो दे आर इम्परफोरेटेड। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो ट्रैकिड है, ट्यूब लाइक था ना और इलोंगेटेड। अब इसकी ये जो एंड वॉल है जो ऊपर वाला पार्ट है अगर इस ऊपर वाले पार्ट में छेद नहीं है तो हम बोलेंगे कि इसमें परफोरेशंस नहीं है। क्या नहीं है? परफोरेशंस नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो इसकी एंड वॉल है वो इम्परफोरेटेड है। कैसी है? इम्परफोरेटेड। अब अगर इस ट्रैकिड के ऊपर मैं एक और ट्रैकिड रख दूं तो क्या ऊपर वाली ट्रैकिड से नीचे वाले ट्रैकिड में पानी आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसकी एंड वॉल में कोई भी छेद नहीं है। तो ट्रैकिड जो होती है उसकी एंड वॉल में कोई भी परफोरेशन यानी कोई भी पोर नहीं होते तो हम बोलेंगे कि ट्रैकिड की वॉल कैसी होगी? इम्परफोरेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वेसल्स में। किसमें? वेसल्स में। ट्रैकिड्स हो गया क्लियर। ट्रैकिड्स के बाद क्या था? वेसल्स। अब वेसल्स में क्या होगा? वेसल जो है
वो उसके अलग अलग मेंबर्स हैं, जैसे बहुत सारे मेंबर है और वो मेंबर मिलके बनाते हैं वेसल। तो ये जो वेसल मेंबर है ना, यही मिलके क्या बनाएंगे, वेसल बनाएंगे। तो वेसल जो है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और उन सेल्स को क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर्स। अब वेसल्स कैसी होती है, ये देखो, वेसल्स होंगी लॉन्ग, कैसी होंगी वेसल्स, लॉन्ग। दूसरा होंगी सिलेंड्रिकल, तीसरा ये होंगी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसी होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। एनसीईआरटी लिखती है कि वेसल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड का मतलब होता है कि उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसीलिए वेसल्स भी क्या होगी, डेड। कैसी होंगी वेसल्स भी, डेड। तो शेप वाइज क्या बताया, वेसल्स होंगी लॉन्ग, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और प्रोटोप्लाज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वेसल्स भी डेड होंगे, ठीक है। उसके बाद और वेसल्स जो हैं उनके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर्स। क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर। बहुत सारे वेसल मेंबर मिलके क्या बनाएंगे, वेसल बनाएंगे। अब ये जो वेसल मेंबर है ना, इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती है। वेसल मेंबर की वॉल भी कैसी होगी, लिग्निफाइड, मतलब उसमें भी लिग्निन प्रेजेंट होगा। अब इनका जो ल्यूमेन होता है ना, वो बड़ा होता है। वेसल्स का ल्यूमेन क्या होगा, बड़ा होगा। ल्यूमेन का मतलब बता रखा है सेंट्रल कैविटी। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल कैविटी। अब ये जो वेसल्स है ना, इनकी एंड वॉल में परफोरेशंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वेसल मेंबर्स जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। होगा क्या, ये एक वेसल मेंबर है, इस वेसल मेंबर के ऊपर अगर एक और वेसल मेंबर आ जाए तो इस ऊपर वाले से नीचे वाले में पानी जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि इसकी एंड वॉल में परफोरेशंस प्रेजेंट हैं, जबकि ट्रैकिड की एंड वॉल में परफोरेशंस नहीं थे। तो वेसल मेंबर्स कैसे प्रेजेंट होंगे, एक ये वेसल मेंबर, दूसरी वेसल मेंबर इसके ऊपर, तीसरी वेसल मेंबर इसके ऊपर। तो यूं प्रेजेंट होंगे ना, और इनमें पानी एक से दूसरे में जा सकता है, क्योंकि एंड वॉल कैसी है, परफोरेटेड, ठीक है। और इसीलिए ये सारे वेसल मेंबर आपस में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड। क्या है, इंटरकनेक्टेड। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का कि उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। इनमें वेसल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था कि एंजियोस्पर्म्स में जो मेन कंडक्टिंग सेल है, मेन वाटर कंडक्टिंग सेल, वो है ट्रैकिड्स और वेसल्स। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होते, पर एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें वेसल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अब हमें ट्रैकिड्स और वेसल्स को कंपेयर करना है कि ट्रैकिड्स और वेसल में सिमिलैरिटीज क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो, लिग्निन दोनों में प्रेजेंट है, पिट्स भी दोनों में प्रेजेंट है। दोनों के सेल जो है वो डेड सेल हैं। दोनों का काम क्या है, वाटर को कंडक्ट करना। और जहां भी लिग्निन प्रेजेंट होगा ना, उसका काम होगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब बाहर से आके कोई अटैक ना कर पाए, ठीक है, वो ताकत प्रोवाइड करना। तो दोनों में लिग्निन प्रेजेंट है, तो क्या प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट। अब डिफरेंसेस देखो, ट्रैकिड्स की एंड वॉल जो थी वो कैसी थी, क्लोज, क्योंकि उनमें परफोरेशंस प्रेजेंट नहीं है, जबकि वेसल्स की एंड वॉल में परफोरेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब परफोरेशंस प्रेजेंट है। दूसरा, वेसल्स जो है ना, उनका जो ल्यूमेन होगा वो ज्यादा ब्रॉड होगा। वेसल्स का ल्यूमेन ज्यादा ब्रॉड है, मतलब चौड़ा है, ठीक है। और वेसल्स जो है वो परफोरेटेड है, तो वो एंड टू एंड कनेक्शन कर सकते हैं, कंडक्शन, कि इस वेसल मेंबर से इसमें पानी चला गया, इससे इसमें चला गया, तो एंड टू एंड कंडक्शन ये कर सकते हैं। पर ट्रैकिड्स एंड टू एंड कंडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एंड वॉल परफोरेटेड नहीं है। तो एंड टू एंड कंडक्शन कौन करेगा, ट्रैकिड्स या वेसल्स, वेसल्स करेंगे, ठीक है। तो ट्रैकिड्स में कोई भी एंड टू एंड कंडक्शन नहीं होगा। उसके बाद आते हैं जाइलम फाइबर्स। 2 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो, हमें ये पता है कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, कंडक्शन करना, है ना। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। लेकिन जाइलम का एनसीईआरटी ने एक और काम दिया हुआ है कि ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन तो कराता है, लेकिन साथ में ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को, कि जहां भी जाइलम प्रेजेंट होगा
वो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के साथ साथ प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमारा ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया, उनका कंपैरिजन कर लिया। थर्ड कौन सा था, बोलो? जाइलम फाइबर्स। अब जाइलम फाइबर्स जो है, इनकी वॉल जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिक होती है। सबसे ज्यादा थिक वॉल जो होगी वो किसकी होगी? जाइलम फाइबर्स की। अब जहां भी फाइबर्स आ रहे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा मजबूत चीज होगी, है ना? तो इसीलिए इनकी वॉल जो है वो सबसे ज्यादा थिक है। यानी क्या प्रेजेंट है उसमें? लिग्निन। लिग्निन की वजह से वो थिक है। ठीक है, अब लिग्निन अगर प्रेजेंट है तो जाइलम फाइबर्स भी क्या होंगे? डेड होंगे। कैसे होंगे? डेड। अब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी मोटी वॉल है, तो काम क्या होगा इनका? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब इनका एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि जिसकी वॉल मोटी होती है उसका ल्यूमेन क्या होगा? कम होगा, है ना? जैसे एक तो मैंने ये बनाया और एक मैं ये बनाऊं, तो वॉल किसकी मोटी है? इसकी मोटी वॉल है ना, तो इसकी जो कैविटी है, इसका जो बीच का जो स्पेस है वो इसका कम है। यानी वॉल जिसकी मोटी उसकी कैविटी कम, और वॉल जिसकी पतली उसकी कैविटी ज्यादा। अब इनकी वॉल मोटी है तो जो सेंट्रल ल्यूमेन होगा वो होगा ऑब्लिटरेटेड। कैसा होगा सेंट्रल ल्यूमेन? ऑब्लिटरेटेड, मतलब ल्यूमेन बहुत कम होगा। ल्यूमेन क्या होगा? बहुत कम। अब ये जो होते हैं ना हमारे जो जाइलम फाइबर है, वो या तो सेप्टेट होंगे या एसेप्टेट होंगे। सेप्टा का मतलब क्या बता रखा है? वॉल। यानी या तो इनमें जो बीच में वॉल है वो प्रेजेंट होगी या प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जाइलम फाइबर कैसे होंगे? या तो सेप्टेट या एसेप्टेट। सेंट्रल ल्यूमेन, बीच की जो कैविटी होगी वो ऑब्लिटरेटेड होगी, मतलब बहुत कम कैविटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वॉल इनकी क्या है? बहुत मोटी है। ठीक है, दीवार मोटी तो बीच का स्पेस कम। या तो होंगे सेप्टेट या होंगे एसेप्टेट। लास्ट कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा। क्या है? जाइलम पेरेन्काइमा। अब जाइलम पेरेन्काइमा कैसे सेल होंगे? लिविंग सेल होंगे। कैसे सेल होंगे? लिविंग सेल। और पेरेन्काइमा का हमें पता होता है वॉल कैसी होती है? थिन। थिन वॉल होती है। और सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से। अब तक जो तीनों पढ़े उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई थी? लिग्निन से। किससे बनी हुई थी? लिग्निन से। और सबकी सेल वॉल मोटी थी। सबसे मोटी सेल वॉल किसकी थी? जाइलम फाइबर्स की। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा उनसे उल्टे हैं। पहली बात, ये डेड नहीं है, लिविंग है। दूसरा, इनकी सेल वॉल मोटी नहीं है, पतली है, थिन सेल वॉल है। और लिग्निन से नहीं बनी हुई सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। अब देखो, ठीक है, कंडक्शन हो गया पानी का, रूट से पानी जा रहा है स्टेम में। लेकिन क्या जो पेड़ होता है वो सीधा सीधा होता है? पेड़ के साइड में कुछ नहीं होता, होता है ना पेड़ के साइड में भी। तो पेड़ की जो साइड वाली ब्रांचेज है, जो लीव्स वगैरह, उन्हें भी तो पानी चाहिए, उन्हें भी तो फूड चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? रेडियल कंडक्शन जो है वाटर का। रेडियल कंडक्शन मतलब जो प्लांट के साइड वाले पार्ट है उन तक पानी कौन लेके जाएगा? रे पेरेन्काइमा। कौन लेके जाएगा? रे पेरेन्काइमा। तो जो प्लांट के लेटरल पार्ट्स हैं, साइड वाले पार्ट्स है, वहां तक पानी ले जाने का काम है रे पेरेन्काइमेटस सेल्स का, या रे पेरेन्काइमा बोल लो। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन। अब जहां भी पेरेन्काइमा है वहां क्या याद रखना है? फूड मटेरियल का स्टोरेज। तो जाइलम पेरेन्काइमा का पहला काम है कि वो फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। फूड मटेरियल को स्टोर करेगा या तो स्टार्च की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है या तो स्टार्च की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। और फूड के साथ साथ वो कुछ और सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है, जैसे टैनिन। क्या है? टैनिन। तो जाइलम पेरेन्काइमा का फंक्शन हमने देखा, जहां भी पेरेन्काइमा वर्ड आए मतलब फूड स्टोर होगा। तो जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है स्टार्च या फिर फैट की फॉर्म में। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है, जैसे टैनिन हो गया। ठीक है, तो टैनिन को कौन स्टोर करेगा? जाइलम फाइबर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, हमें पता है मेरिस्टेम दो टाइप का होता है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम प्लांट में बनता है शुरुआती टाइम में, और सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है बाद में। अब प्राइमरी मेरिस्टेम का काम है प्राइमरी जाइलम बनाना। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम क्या है? प्राइमरी जाइलम बनाना। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है सेकेंडरी जाइलम बनाना। तो जाइलम कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी जाइलम कौन बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब जो सेकेंडरी जाइलम है हमारा विल बी फॉर्म्ड ओनली इन डाइकोट्स।
सेकेंडरी जाइलम सिर्फ किस में बनेगा? डाइकोट्स में बनेगा, और डाइकोट में भी सिर्फ स्टेम और रूट में बनेगा, लीफ में नहीं बनेगा। तो हमने देखा प्राइमरी जाइलम बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम से, सेकेंडरी जाइलम बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम से, और ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये सिर्फ प्रेजेंट होगा डाइकोट्स में, डाइकोट में भी सिर्फ रूट में और स्टेम में। हाँ, स्टेम बोलो या शूट बोलो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी जाइलम की। देखो प्राइमरी जाइलम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, पहले ये देखो प्राइमरी जाइलम होता है दो टाइप का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम कितने टाइप का? दो टाइप का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो है वो पहले बनता है, प्रोटोजाइलम पहले बनेगा और मेटाजाइलम बाद में बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरीके से प्लांट में अरेंज्ड है, उस बेसिस पे जो हमारा प्राइमरी जाइलम है वो दो टाइप का होता है, या तो एंडार्क या एक्सार्क। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, प्राइमरी जाइलम बना प्राइमरी मेरिस्टेम से। अब प्राइमरी जाइलम है दो टाइप का, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। कितने टाइप का? दो टाइप का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बनेगा शुरू में और मेटाजाइलम बनेगा बाद में। तो पहले बनेगा प्रोटोजाइलम फिर बनेगा मेटाजाइलम। अब ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरीके से अरेंज्ड है? कोई भी एक सेल है, सेल में क्या होता है? एक तो होता है पेरिफेरी मतलब किनारा, और एक होता है बीच वाला पार्ट यानी सेंटर वाला पार्ट। तो हमें देखना है कि पेरिफेरी में कौन प्रेजेंट है और सेंटर में कौन प्रेजेंट है। उस बेसिस पे ये प्राइमरी जाइलम दो टाइप का, क्या बोल रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम किस तरीके से अरेंज्ड है, उस बेसिस पे प्राइमरी जाइलम कितने टाइप का? दो टाइप का, एंडार्क और एक्सार्क। क्या होगा? दो टाइप का, एंडार्क और एक्सार्क। अब देखो शुरू में मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम के हम रूट कॉज तक जाते हैं ना, है ना। कोई भी हम देखते हैं कि भाई इसकी जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले हम दिमाग में लेके आएंगे रूट। क्या लेके आएंगे दिमाग में? रूट। और रूट के अंदर कंडीशन प्रेजेंट होती है एक्सार्क। रूट में कंडीशन कौन सी होती है? एक्सार्क। देखो दिमाग में सबसे पहले क्या लेके आना है? रूट। और रूट में कंडीशन कौन सी होगी? एक्सार्क। अब एक्सार्क को एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब पी से याद रखो पेरिफेरी, पी से क्या याद रखोगे? पेरिफेरी। और पी से ही याद रखो प्रोटोजाइलम। क्या याद रखोगे? प्रोटोजाइलम। मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिफेरी में। बच गया कौन? मेटाजाइलम। तो सेंटर में प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम। सेंटर में कौन प्रेजेंट होगा? मेटाजाइलम। अब इसका जो भी उल्टा बच गया ना वो होगा एंडार्क कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? एंडार्क कंडीशन में, यानी स्टेम के अंदर। स्टेम में कंडीशन कौन सी होगी? एंडार्क। कौन सी कंडीशन? एंडार्क। तो एंडार्क में क्या होगा? सेंटर में तो होगा प्रोटोजाइलम और पेरिफेरी में होगा मेटाजाइलम। समझ रहे हो? हमें सबसे पहले याद रखना कि किसी भी प्रॉब्लम का हम रूट कॉज जानते हैं। रूट कॉज जानते तो दिमाग में क्या लेके आना? सबसे पहले रूट, है ना। रूट में क्या होगा? एक्सार्क। रूट में क्या होगा? एक्सार्क। एक्सार्क में हम याद रखेंगे पी से पेरिफेरी, पी से प्रोटोजाइलम। यानी एक्सार्क कंडीशन में क्या होता है? प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरिफेरी में होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर में होता है। और एंडार्क में इसका उल्टा। और एंडार्क कंडीशन किस में होती है? स्टेम में। मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था नीट में, और टेस्ट में भी बार बार पूछते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज तुम ले लेना, ठीक है। एक्सार्क किस में? रूट में। देखो एक्सार्क किस में? रूट में। और एंडार्क किस में? स्टेम में। एक्सार्क में पी से प्रोटोजाइलम, पी से पेरिफेरी, सेंटर में मेटाजाइलम। बाकी एंडार्क में उसका उल्टा कर दो, ठीक है। पेरिफेरी से मतलब क्या है? जैसे ये सेल है ना, सेल का ये जो किनारा है इसको बोल रहे हैं पेरिफेरी, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये हो गया सेंटर। हो गया? तो देखो एंडार्क है किसमें? स्टेम में। एक्सार्क है रूट में। तो रूट में क्या है? पेरिफेरी में प्रोटोजाइलम, सेंटर में मेटाजाइलम। कंडीशन को बोलेंगे एक्सार्क। जबकि स्टेम के अंदर क्या होगा? एंडार्क। एंडार्क में क्या? पेरिफेरी में मेटाजाइलम, सेंटर में प्रोटोजाइलम। ये हमारा हो गया जाइलम
कंप्लीट। ठीक है, जाइलम हो गया। जाइलम के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन सा है? फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम हमें पता है क्या होता है, ये फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या है फ्लोएम का काम? ट्रांसपोर्ट करना। यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के अंदर खाना बनता कहाँ पे है? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। मतलब खाना बन रहा है लीव्स में। तो लीव्स में खाना बन रहा है, पर चाहिए तो पूरे प्लांट को ना, रूट को भी, स्टेम को भी, सबको चाहिए। तो लीव्स से खाना पूरे प्लांट में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लोएम होता है ना, वो 4 टाइप के सेल से बना है। कितने टाइप के सेल से बना है? 4। पहले है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या है पहले? सीव ट्यूब एलिमेंट्स। दूसरे हैं कंपेनियन सेल्स। दूसरे क्या है? कंपेनियन सेल्स। तीसरे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरे क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। फोर्थ क्या है? फ्लोएम फाइबर्स। तो हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की। सबका ध्यान सिर्फ यहाँ हो। हम बात करें किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लोएम होता है वो 4 टाइप के सेल से बना है। पहला है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्या है? याद रखना, एलिमेंट बोल रही हूँ। सीव ट्यूब के बाद क्या है? एलिमेंट। दूसरा है कंपेनियन सेल्स। क्या है? कंपेनियन सेल्स। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या है? और फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। फोर्थ क्या है? फ्लोएम फाइबर्स। अब देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते और कंपेनियन सेल भी नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह होंगे सीव सेल्स। क्या होंगे? और कंपेनियन सेल की जगह होंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स। कौन से सेल्स? 50 स्टार मार लो बेशक इस बात पे कि जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते। सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह होंगे सीव सेल्स। और कंपेनियन सेल्स भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, उनकी जगह होंगे एल्ब्यूमिनस सेल्स। बाकी फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होगा इनमें और फ्लोएम फाइबर्स भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। सबसे पहला जो है वो क्या है? सीव ट्यूब एलिमेंट। एंजियोस्पर्म में होगा ना ये। सीव ट्यूब एलिमेंट किस में होगा? एंजियोस्पर्म्स में। तो सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। कैसे होंगे? लॉन्ग। अब कोई ट्यूब है तो लंबी है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका? ट्यूब लाइक। स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब लाइक। दूसरी बात, सीव ट्यूब एलिमेंट लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज्ड होंगे? लॉन्गिट्यूडनली। तो सीव ट्यूब एलिमेंट पहली बात है लॉन्ग। दूसरा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और अरेंजमेंट कैसी है इनकी? लॉन्गिट्यूडनली। अब इनकी जो एंड वॉल होती है ना, वो परफोरेटेड होगी। एंड वॉल कैसी होगी? परफोरेटेड। और वो भी कैसी होगी? सीव लाइक मैनर में। जैसे छलनी होती है ना, उस तरीके से। ये मान लो एंड वॉल है इनकी, तो एंड वॉल जो होगी उसमें छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होंगे। तो इनकी एंड वॉल कैसी है? परफोरेटेड। ठीक है, अब ये एंड वॉल परफोरेटेड है तो परफोरेट होके ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं सीव प्लेट। क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। जैसे ये देखो, ये है हमारी मान लो सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट की ये क्या है? एंड वॉल। एंड वॉल पे क्या है? छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर अब बन गया ना ऊपर, इसको हम बोलेंगे सीव प्लेट। क्या बोलेंगे? सीव प्लेट। तो सीव ट्यूब एलिमेंट में प्रेजेंट है सीव प्लेट। ठीक है, उसके बाद अब ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, ये एसोसिएटेड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं कंपेनियन सेल के साथ। सीव ट्यूब एलिमेंट किसके साथ जुड़े हुए हैं? कंपेनियन सेल के साथ। क्यों? क्योंकि जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब जब भी तुम पढ़ोगे ना न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है सेल का। अब अगर हमारे अंदर ब्रेन नहीं हो तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या वो सेल काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, जब ये सीव ट्यूब एलिमेंट मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो सीव ट्यूब एलिमेंट काम नहीं कर पाएंगे। पर ये जो कंपेनियन सेल है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ होगा कंपेनियन सेल के साथ। किसके साथ जुड़ा होगा? ताकि कंपेनियन सेल इसकी मदद कर पाए काम करने में। ठीक है, जैसे अगर मेरे अंदर मेरा दिमाग नहीं है तो मैं अपने साथ साथ एक और इंसान रखूंगी जो मेरी हेल्प करे कि मैं अपने डे टू डे काम कर सकूं। समझ रहे हो? तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो वो अपने काम धंधे
नहीं कर सकता, इसीलिए उसको जुड़ा रहने पड़ता है एक और सेल के साथ। उस सेल का नाम है कंपेनियन सेल, ठीक है, क्योंकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब जो मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, उसमें न्यूक्लियस तो नहीं होगा, लेकिन जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? पेरिफेरल। और उसमें जो वैक्यूल होता है ना वो लार्ज होता है। वैक्यूल कैसा होगा? लार्ज। देखो जो प्लांट सेल होते हैं ना, प्लांट सेल में क्या होता है? एक तो होता है न्यूक्लियस, और एक प्लांट सेल में बड़ा सा खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो ये जो हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट है, इन सीव ट्यूब एलिमेंट का, मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट का वैक्यूल क्या होगा? लार्ज। वैक्यूल क्या होगा? लार्ज। और जितना भी इनका साइटोप्लाज्म है ना, वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा पेरिफेरी में। कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिफेरी में, मतलब किनारों पे प्रेजेंट होगा इनका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीन चीजें देखी हमने मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट की। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। वैक्यूल क्या होगा? लार्ज। और जो साइटोप्लाज्म है वो होगा पेरिफेरी में। कैसा होगा? पेरिफेरी में। इतना क्लियर है? न्यूक्लियस इसमें नहीं है, एब्सेंट है। तो देखो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। खुद तो वो अपने फंक्शंस को कंट्रोल कर नहीं सकता, तो सीव ट्यूब के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस। अब कंपेनियन सेल्स जो होते हैं ना, वो स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स है। कंपेनियन सेल्स कैसे सेल्स हैं? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। मतलब जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, जब वो स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपेनियन सेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेनियन सेल्स कैसे सेल्स हैं? पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। अब होता क्या है देखो, ये है हमारी सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के एंड पे क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट। क्या प्रेजेंट है? सीव प्लेट। अब ये जो साइड वाला है ये है कंपेनियन सेल। मेच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है, पर कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है। अब ये जो है बीच वाली दीवार, इस दीवार को बोलते हैं कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। जो इनकी बीच की दीवार है ये क्या है? कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। अब यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है पिट फील्ड। क्या प्रेजेंट होगा? पिट फील्ड। उस पिट फील्ड के थ्रू ये दोनों सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट आपस में कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू? पिट फील्ड के थ्रू। किसके थ्रू? पिट फील्ड। और ये पिट फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? जो इनकी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है उस पे प्रेजेंट है ये पिट फील्ड। समझ गए इतना? ठीक है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट बना के दिखाया हुआ है। तो पिट फील्ड जो है इसका काम क्या है? ये सीव ट्यूब एलिमेंट को कनेक्ट करता है किसके साथ है? कंपेनियन सेल के साथ। और पिट फील्ड कहाँ प्रेजेंट होगा? कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल के ऊपर, ठीक है। अब कंपेनियन सेल के बारे में देखो। कंपेनियन सेल का एक काम तो हमने देख लिया कि ये सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या है कि सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करवाता है कंपेनियन सेल। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? देखो तुम्हारी टंकी है घर पे, टंकी में क्या है? पानी ज्यादा है और ठूठी में नीचे पानी नहीं है, टैप में पानी नहीं है। जब तुम टैप चलाते हो तो ऊपर पानी ज्यादा, टैप में पानी है नहीं, तो ज्यादा से पानी कहाँ आएगा? कम की तरफ। इसी तरीके से प्रेशर का होता है। प्रेशर क्या होगा? जैसे मान लो हम यहाँ बहुत सारी गैस भर दें और जैसे ही दरवाजा खोलेंगे बाहर तो वो गैस है नहीं और अंदर वो गैस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे गैस ज्यादा, बाहर गैस कम। जब इस तरीके की चीज बनती है ना कि कोई भी चीज यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है, तो इसको हम बोलते हैं ये एक ग्रेडियंट बन गया। क्या बन गया? ग्रेडियंट। मतलब एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो गैस कहाँ से कहाँ जाएगी? ज्यादा से कम की तरफ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो सीव ट्यूब के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कहीं पे प्रेशर ज्यादा कहीं पे कम, तो सीव ट्यूब में जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है उस ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन? कंपेनियन सेल। कौन हेल्प करेगा? कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल के बारे में हमने दो बातें देखी। पहला, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, पर कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है। तो कंपेनियन सेल फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। किसके फंक्शंस को? सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शंस को। दूसरा,
सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर हमें मेंटेन रखना है प्रेशर ग्रेडियंट, उस प्रेशर ग्रेडियंट को भी कौन मेंटेन रखेगा? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये सारा अब हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? हमने कंपेनियन सेल कवर कर लिया, सीव ट्यूब एलिमेंट भी कवर कर लिया। उसके बाद कौन था? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी किससे बना होगा? सेल्स से बना होगा। तो वो जो सेल्स होंगे वो होंगे इलोंगेटेड। कैसे होंगे? इलोंगेटेड। दूसरा वो होंगे टेपरिंग। कैसे होंगे? टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब पॉइंटेड होंगे। कैसे होंगे? पॉइंटेड, जैसे ये है पॉइंटेड। ठीक है, और दूसरा उनकी शेप है सिलेंड्रिकल। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे सेल से बने हुए हैं? इलोंगेटेड और टेपरिंग और सिलेंड्रिकल सेल से बने हुए हैं। अब जिन सेल से ये बने हुए हैं ना, उन सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डेंस होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कैसा होगा उनका? डेंस होगा। ठीक है, और इन सेल्स की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से। सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से। और ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं पिट्स। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होंगे? पिट्स प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं पिट्स के थ्रू क्या होगा? पिट्स थ्रू दीज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। देखो जैसे एक ये सेल है और एक ये सेल है। अब इन दोनों सेल्स को अगर आपस में मटेरियल एक्सचेंज करना है तो अब तो नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉमन कनेक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बना दे पिट, अगर यहाँ पे पिट बना दी जाए, अब अगर पिट बन गई तो दोनों आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन और कुछ नहीं है बल्कि पिट प्रेजेंट है और पिट के थ्रू क्या है? दो सेल आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो जो हम फ्लोएम पैरेन्काइमा देख रहे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होंगी? पिट्स प्रेजेंट होंगी। पिट्स प्रेजेंट होंगी तो उसी वजह से बन पाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस दो सेल्स के बीच में। ठीक है, अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जहां भी पैरेन्काइमा आ जाए उसका मतलब क्या बताया था? फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड मटेरियल को और साथ में कुछ और भी सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। जैसे पहला है रेजिन्स। क्या है? रेजिन्स। दूसरा है लेटेक्स और थर्ड है म्यूसिलेज। थर्ड क्या है? म्यूसिलेज। तो रेजिन और लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड मटेरियल्स को और अदर सब्सटेंसेस को। अदर सब्सटेंसेस में क्या आएगा? रेजिन्स, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ठीक है, अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्टली मोनोकोट्स होते हैं ना, मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोस्टली मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। मोस्टली मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास? फ्लोएम फाइबर्स। ब्रेक ले लो अब 2 मिनट। देखो हमने सीव ट्यूब एलिमेंट पढ़ लिया, कंपेनियन सेल पढ़ लिया, फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ लिया। फोर्थ क्या है? फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ना, इनका एक और नाम है बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स का एक और नाम क्या है? बास्ट फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं। दूसरा ये अनब्रांच्ड होंगे। कैसे होंगे? अनब्रांच्ड। तो फ्लोएम फाइबर्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड और अनब्रांच्ड होंगे। इनके जो एपिक्स होते हैं, एपिक्स मतलब इनकी जो टिप होती है वो पॉइंटेड होगी और निडल लाइक होगी। ठीक है, इनकी टिप कैसी होती है? पॉइंटेड और निडल लाइक। इनकी सेल वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स की जो सेल वॉल होगी वो काफी थिक होगी। उसके बाद मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। जो फ्लोएम फाइबर्स है वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से। किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, मतलब स्क्लेरेनकाइमा से बने होते हैं। फ्लोएम फाइबर किससे बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमा से। अब जहां भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की बात आए, मजबूती की बात आए, वहां पे आएगा स्क्लेरेनकाइमा। कौन आएगा? स्क्लेरेनकाइमा। जहां फूड स्टोरेज की बात आए वहां पे आएगा पैरेन्काइमा। जहां मजबूती की बात आए वहां पे स्क्लेरेनकाइमा। तो फ्लोएम फाइबर्स किससे बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से। अब मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है
कि फ्लोएम फाइबर्स अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं, और अगर प्रोटोप्लाज्म लूज हो गया तो फ्लोएम फाइबर को क्या बोलेंगे? डेड। क्या बोलेंगे? डेड। तो जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म, प्रोटोप्लाज्म खत्म, तो फ्लोएम फाइबर को फिर हम क्या बोलेंगे? डेड बोलेंगे। अब ये देखो, जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ना, फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और प्राइमरी फ्लोएम में, सही तो बोल रही हूँ, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट और सेकेंडरी फ्लोएम में, अच्छा उल्टा बोला मैंने, सॉरी। देखो, जैसे हमारा प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम था, प्राइमरी जाइलम बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम से और सेकेंडरी जाइलम बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। इसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम बनेगा प्राइमरी मेरिस्टेम से और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम से। अब प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट नहीं होते, पर सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो फ्लोएम फाइबर्स, 3 फ्लोएम फाइबर लिखते हैं एनसीईआरटी, जूट, फ्लेक्स और हेम्प, इनका कमर्शियली यूज किया जाता है, मतलब पैसे कमाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो 3 फ्लोएम फाइबर हैं, जूट, फ्लेक्स और हेम्प, इनका यूज किया जाता है कमर्शियली। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फ्लोएम जो है, हमने देख लिया फ्लोएम 2 टाइप का, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब जैसे हमने प्राइमरी जाइलम में देखा था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसी तरीके से फ्लोएम में भी होता है प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम बन जाएगा पहले और मेटाफ्लोएम बनेगा बाद में। अब जो प्रोटोफ्लोएम होता है ना, उसके अंदर नैरो सीव ट्यूब्स होती हैं। प्रोटोफ्लोएम में सीव ट्यूब्स कैसी होंगी? नैरो। लेकिन मेटाफ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स होंगी वो कैसी होंगी? बिग। मेटाफ्लोएम में सीव ट्यूब्स कैसी होंगी? बिग होंगी। ठीक है, उसके बाद डायग्राम देखो, वेसल है, वेसल में ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे थे? सीव प्लेट। क्या बोल रहे थे? सीव प्लेट। ये परफोरेटेड होगा और ये जो ट्रैकिड है ये परफोरेटेड नहीं होते। जो वेसल है ये एंड टू एंड कनेक्शन कर सकते हैं, पर ट्रैकिड्स एंड टू एंड कनेक्शन। तो एनसीईआरटी ने जो ये 2 डायग्राम दिए, ये ट्रैकिड्स के और ये वेसल का है। ठीक है, ये डायग्राम दिया एनसीईआरटी ने फ्लोएम का। अब फ्लोएम के अंदर ये जो जगह दिखाई है ना, ये है सीव पोर। क्या है? सीव पोर। जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सीव ट्यूब। ये क्या है? सीव ट्यूब। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाए हैं ये है फ्लोएम। ग्रीन वाला पार्ट क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। सॉरी, ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जो पिंक दिखाई ये है कंपेनियन सेल। क्या है? कंपेनियन सेल। ठीक है, अब हिम्मत है तो शुरू का कर लो। नहीं शुरू का